परमात्मा असीम है, अथाह है, अनंत है, अभंग है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। जिस तरह से हम मानव ये सोचते हैं कि समंदर अथाह है, उसकी लहरें किनारों से आकर टकराती हैं। समंदर को अगर हम परमात्मा कह दें तो उसकी एक लहर हम भी हैं। लहर फिर समंदर में समा जाती है। हम भी ऐसे ही आत्मा रूप से परमात्मा में समा जाएंगे। हमारा ये पंच भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, फिर पंच तत्वों में मिल जाएगा। इन सब के नियंता हैं परमात्मा शिव, भगवान शिव। आज हम आपको लेकर चलते हैं पुरी के समुद्र के तट पर, जहां पर एक व्यक्ति हैं, नाम है विश्वनाथ। भगवान शिव के नाम से उन्होंने रेत पर समंदर की किनारे रेत से ही एक भगवान शिव की मूर्ति बना दी। अति सुंदर मूर्ति, आनंदित करने वाली मूर्ति। भगवान शिव, शिव माने कल्याणकारी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनातितो मुक्षीयेमामुतः। महामृत्युंजय मंत्र प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों को अभयदान देने वाले, चाहे मानव हो या राक्षस, देवता हो, किन्नर हो, यक्ष को हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, बाल हो, या कोई किसी भी प्रकार का जानवर क्यों ना हो, पक्षी ही क्यों ना हो, जिसने भी भगवान का नाम, भगवान शिव का नाम सुन लिया, मंत्र सुन लिया, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को सुनने के बाद वो भव सागर से तर जाता है। वैसे ही जैसे समुद्र को पार करने के लिए जहाज पार करवाता है या नौका पार करवा देती है। विश्वनाथ एक आंतरिक लगन से भगवान शिव की मूर्ति को रेत से बनाते हैं, रेतीले किनारों पर। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर लगता है कि इनका नाम इनके मां बाप ने विश्वनाथ रखा है, भगवान शिव के नाम पे रखा है, तो सोच समझ कर ही रखा होगा। आप देखें किस तरह से वो रेत के थोड़े थोड़े कणों के थपके देकर भगवान शिव की आंखें, गाल बना रहे हैं, जटाएं बना रहे हैं। उन जटाओं में मां गंगा का रूप, चंद्रमा का रूप, अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शिव, निर्निमेष आंखें, तीसरा नेत्र अर्धनिलीमित, चेहरे पे एक
गहन मुस्कान, हाथ निरंतर कार्य करते हुए, रेत के साथ खेलते हुए, जटाएं बनाते हुए, उन जटाओं में मां गंगा का अवतरण एक अद्भुत ही अनुभूति दिखाता है। भगवान शिव सदैव कल्याणकारी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, शक्ति का रूप हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के दाता हैं। चाहे असुर उनकी पूजा करें या मानव करें या देवता करें, सबको समान रूप से वरदान देते हैं। भस्मासुर को भी उन्होंने भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। अंधकासुर को भी, जितने भी राक्षस हुए उन्होंने भगवान शिव का तप किया। रावण ने भी उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं की पूजा की। भगवान राम ने भी उन्हीं की पूजा की और भगवान कृष्ण ने भी गोपेश्वर के रूप में उनकी पूजा की। भगवान राम ने रामेश्वर की तरह। और जब भी कभी देवताओं पर कोई परेशानी आई और उन्होंने ब्रह्मा जी या विष्णु जी को आगे करके उस कठिनाई से, उस मुसीबत से पार पाना चाहा, तो कहां जाना पड़ा? कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में। और भगवान शिव ने सदैव सदैव उन्हें वरदान दिए, उनकी रक्षा की। विश्वनाथ अब दूसरी तरफ की लट बनाए हुए आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, सिर पर जटाजूट, जटाएं बना रहे हैं भगवान शिव की। कितनी तल्लीनता के साथ खोए हुए हैं, उन्हें आसपास की दुनिया का, लोगों का कुछ पता नहीं। बस केवल एकाग्रता से, ध्यान से भगवान शिव को मूर्त रूप देने में लगे हैं। भगवान शिव के नेत्रों की ओर देखें आप, कितनी शांति है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखें आप, कितनी दिव्य मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर। ये देखिए, तीसरे नेत्र को अंतिम रूप देते हुए प्रेम से अपनी कला को निखारते हुए विश्वनाथ कमाल का कार्य कर रहे हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिन्हें देवों के देव, महादेव कहा जाता है। न जिनकी उत्पत्ति का कोई पता है, न जिनके जन्म का पता है, ना ही इनकी कोई मृत्यु होती है। यही है वो परमात्मा, निराकार, अजूनी सैभंग, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत परमात्मा, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। साथ में अपनी शक्ति माता पार्वती, माता दुर्गा को रखते हैं और वही शक्ति सभी का निर्माण करती है, सभी का विनाश करती है। विश्वनाथ भगवान शिव की भवें बना रहे हैं, माथे पर त्रिपुंड बना दिया है। आप देखें, हर पल आपको एक निखार नजर आएगा। इसे कहते हैं
लगन, इसे कहते हैं निष्ठा, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं साधना। एक एक चेहरे का अंग, एक एक चेहरे की झुर्री आंखों को खूबसूरत बनाता हुआ भगवान शिव अपने ही ध्यान में लीन, अपनी मस्ती में लीन, आनंद में लीन, आनंद के प्रदाता। आप देखें उनकी गहरी आंखों की ओर, आपको भी आनंद की अनुभूतियां होंगी। भगवान शिव का मंत्र जपने से रोग तो कट ही जाते हैं, मृत्यु आती तो है लेकिन वो स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपमृत्यु नहीं होती। भगवान शिव का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। उनके आभा, उनका वर्ण, उनके कुंडल जो विश्वनाथ जी बना रहे हैं, कमाल की बात है। सधे हुए हाथ, सधी हुई कला, समुद्र का किनारा, पुरी जगन्नाथ उड़ीसा में। आप देखें अब दूसरी तरफ के कुंडल बनाने जा रहे हैं, अपने आप में मस्त, अंतिम रूप दे रहे हैं भगवान शिव की रेत से बनी हुई मूर्ति को। अति सुंदर, अति विशिष्ट, अति खूबसूरत, आनंद देने वाली। भगवान शिव के आप चेहरे को बड़े ध्यान से देखें, आपको अपने भीतर एक शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान शिव ही शांति के प्रदाता हैं, सुख के और आनंद के प्रदाता हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।